नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ, आप देख रहे हो सरल न्यूज। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बिहार चुनाव को लेकर पूरे देश और दुनिया में एक चर्चा का विषय है, जहां सुशासन बाबू को कड़ी टक्कर देने की विपक्ष फिराक में है। यानी जहां इंडिया और एनडीए गठबंधन लगातार अपनी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक नए पान युग की शुरुआत कर देने वाले हाको रथ हम पान हैं कि एक नारे पर पटना के गांधी मैदान में 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान, पटना का गांधी मैदान और अपनी पार्टी का ऐलान कर देने वाले इंजीनियर गुप्ता ने अपना पहला युवा अध्यक्ष चुने हैं बिहार की धरती से। यानी बिहार प्रदेश के पहले युवा जो हैं, एक जो बिहार प्रदेश की कमान संभालेंगे, उनका आपको आज हम परिचय भी देंगे और उनसे जानेंगे भी कि किस तरीके से इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जो ऐलान किया है कि बिहार में 243 सीटों वाली विधानसभा, बिहार की धरती पर 140 सीटों से लड़ेंगे चुनाव। देखना तो ये होगा कि क्या कुछ होता है, अभी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार प्रदेश का पहला अध्यक्ष राजेश कुमार प्रसाद जी जिस तरीके से दिल्ली में हैं, उनके पास क्या अनुभव हो, किस अनुभव पर वो आगे करेंगे तैयारी, और किस अनुभव को देखते हुए पूरी दुनिया में चर्चित चेहरा इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जो बिहार की धरती से आंदोलन करके और नई पार्टी का ऐलान किए, इंडियन इंकलाब पार्टी को, उनमें क्या दिखा राजेश कुमार प्रसाद में कि उन्हें दे दिए बिहार की धरती का कमान। तो आइए हम पहले तो आपका सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बिहार प्रदेश की कमान आपके हाथ में, आप एक युवा हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि बिहार की धरती पर 140 सीट ही क्यों लड़ रहे हैं? सर, पहला सवाल। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने भी आपके श्रोता हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं आपके अपने तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। अब रही बात कि आपने हमसे पूछा कि 140 सीट पर ही क्यों, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय इंजीनियर आईपी गुप्ता जी हमेशा सर कहते हैं कि जिसके पास अपना कोर वोटर होता है वही मैदान में अपनी पार्टी को लेकर टिकता है। अगर अपने पास पूंजी होता है तभी हम अदर पूंजी पर भरोसा करते हैं। तो हम लोगों ने जो 140 सीट का जो घोषणा किया है कि 140 सीट पर लड़ेंगे, वहाँ हम आपको बता दें कि हमारी मिनिमम जो है, हमारी पान समाज का मिनिमम 15,000 और मैक्सिमम 74,000 तक एक विधानसभा में सीट है। तो उन सीटों को हमने फर्स्ट चरण में, अभी हमने कहा है कि पहला लिस्ट जारी है जिसमें हम 140 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे। 140 विधानसभा सीट जो होगा उसमें हम लोग लड़ेंगे 140 सीटों पे। तो यही मेन रीज़न है कि हमारे पास अपना कोर वोटर जो है मिनिमम 15 से लेकर और मैक्सिमम 74,000 तक है। तो पहले हम उन सीटों को टारगेट कर रहे हैं जहां हम आसानी से चुनाव जीत सकते हैं और लोगों को आसानी से हरा सकते हैं। देखा आपने, इन्होंने कहा अपना कोर वोटर, लेकिन मैं आपको वही बता दूं कि जिस प्रकार से जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान अपने कोर वोटर की बात करते हैं, तमाम भी पार्टियां वहां पे हैं जो अपनी कोर वोटर की बात करती है। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात यह आती है कि जनता के बीच में जब लोग जाते हैं, तो या राजनीति जब करने जाते हैं, विधायक या सांसद बन जाते हैं, तो अपने कोर लोगों की अवहेलना होती है। जिस प्रकार से रामविलास पासवान का तो अपने परिवार में ही जो हादसा है, सब लोग जान ही रहे हैं कि क्या हाल है। तो क्या लगता है कि इंजीनियर आईपी गुप्ता की जो बात है, ये बार बार कह रहे हैं कि हम अपने कोर वोटर की जो सबसे बड़ी मांग है कि अपना आरक्षण वापस चाहिए, क्या लगता है आरक्षण के बगैर भी समझौता हो सकता है या आरक्षण को लेके ही समझौता होगा, या अपनी रणनीति में पहला हिस्सा कैसे, क्या उनका सोच हो? कदापि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि जो हमारी आरक्षण की बात न करे और हम उसके साथ समझौता कर ले। ये कभी नहीं हो सकता है। हम कभी भी इस बात पे, हमारी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। जो हमारी आरक्षण की बात करेगा प्रथम उसी को हम लोग उसी के साथ गठबंधन करेंगे। अगर हमारी बातों को जो नहीं मानेगा तो फिर मैं इस बात को ये अपने पार्टी के तरफ से कह रहा हूँ कि 140 विधानसभा क्षेत्र की जो फर्स्ट लिस्ट जारी है, वहाँ हम लोग मजबूती से तैयारी में लगे हुए हैं और वहाँ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।
क्या लगता है जिस प्रकार से एनडीए की तरफ भी बातचीत चल रही है या इंडिया की तरफ से बात हो पा रही है, किसी दल में आप लोगों की जाने की तैयारी है और या किसी ने आपको अभी तक निमंत्रण दिया या आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है? दोनों एनडीए और इंडिया दोनों दल के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टच में हैं और हम लगातार बातें कर रहे हैं। बस बात यही है कि पहले आरक्षण की बात कीजिए, फिर गठबंधन और सीट की बात होगी। इसी बात पे हमारे नेताजी से जो है अभी फाइनल बात नहीं हुई है। इसी के लेके हम लोग का गठबंधन अभी तय नहीं है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। जो हमारी आरक्षण की बात मानेगा उसी के साथ हमारी गठबंधन हो। क्या लगता है कि अभी तांती तत्वा पान समाज को आरक्षण वापस देने के लिए इंडिया या एनडीए दोनों दल में से कोई तैयार नहीं है? सर देखिए, ये बिल्कुल हम आपको बार बार इस बात का रिपीट कर रहे हैं कि जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक समझौता नहीं होगा। दोनों लोग सीट की बात कर रहे हैं कि आप हमसे इतना सीट ले लीजिए, हमसे इतना सीट ले लीजिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें सीट नहीं चाहिए, पहले हमें आरक्षण चाहिए। जिन लोगों ने विश्वास जताकर गांधी मैदान को भर दिया, कभी किसी ने सपना भी नहीं देखा था कि एक जाति से गांधी मैदान इतिहास रच देगा। आप जो सेंट जेचबी का रिपोर्ट है, जो सरकारी रिपोर्ट होता है, उसका देख लीजिए। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी के 2013 में जो रैली थी उसको कई गुना पीछे छोड़ गया इंजीनियर आईपी गुप्ता का 2025 13 अप्रैल का रैली। तो कहीं ना कहीं जो लोग भूखे प्यासे उस उम्मीद पर आए थे कि नेताजी हमारा आरक्षण वापस दिलाएंगे, हम उनके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे आरक्षण की बात होगी और उसके बाद ही गठबंधन की बात होगी। तो क्या लगता है कि सर अगर आप 140 सीटों में कितने पे आप गारंटी ले सकते हैं कि हम वहाँ से जीत ही जाएंगे? अगर किसी भी दल से कोई साथ नहीं बनता है या थर्ड पार्टी की भी आप सहयोग नहीं लेते हैं, तो ऐसी कोई किसी विधानसभा का आप नाम बता सकते हैं कि जो आपका पक्का ही होगा, ताकि तत्वा का ही विधायक जाएगा? बिल्कुल 50 से 50 सीट ऐसे हैं जहां हमारे पास 40,000 से लेकर 74,000 वोट हैं। हम उन सीटों पे चुनाव जीत सकते हैं, आसानी से जीत सकते हैं। आप बिहार विधानसभा का पिछला जो चुनाव हुआ था उसका आंकड़ा उठा लीजिए। कोई 300 से चुनाव जीता है, कोई 500 से जीता है, कोई 1000 वोट से जीता है। तो वहाँ हम तो आराम से चुनाव जीत सकते। 30-35,000 वोटों में लीड हुआ है और वहाँ हमारी जो वोट है 60,000 70,000 है। तो उन सीटों पर तो हम आसानी से चुनाव, अभी तक तो हम लोग मैदान में उतरना ही नहीं जानते थे ना। अब तो हम लोग कमर कस के उतरे हैं और इतना बड़ा नेता हमें मिले हैं, इतने बड़े हमारे महापुरुष बोला जाए तो हमारे पान समाज के लिए मिले हैं इंजीनियर आईपी गुप्ता जी। तो वो उनके लिए जो उनका जो कदम है वो बिल्कुल पान समाज के हर कदम से कदम मिलकर चल रहा है। और बात रही अब सीट जीतने की, तो पान समाज के साथ जमात भी जुड़ रहा है। आपको एक बात बता दूं कि युवा, मेरे बिहार के इंडियन इनकलाब पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो राजपूत समाज से हैं, जिनका नाम है राजकुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह। वो काफ़ी कर्मठ व्यक्ति हैं और जुझारू हैं। उन्होंने एक अलग नौजवानों में जगा के रख दिया है और हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर सभी जातियों को लेकर, जिन जिन जातियों को बिहार सरकार ने शोषण किया है उन सभी जातियों को लेकर बिहार में एक अलग से अलग जगाएंगे और बिहार में एक नई कीर्तिमान जागृत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सदस्य जो जिताकर बिहार विधानसभा 2025 में भेजने का कार्य करेंगे। सर, जिस प्रकार से इंजीनियर आईपी गुप्ता का कहना है, उनका जो बात है वो तो ताती तत्वा पान समाज के लोग मान ही रहे हैं और ताती तत्वा पान समाज के नायक तो वो हैं ही हैं, जिनके ऊपर भरोसा करके और पटना का गांधी मैदान भरना, 8 लाख की भीड़ जुटाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज तक ऐसी बात है कि नहीं हो पाया था, किसी अन्य दल ने नहीं किया था। तो यहाँ तक कि मोदी की भी बात है कि मोदी के रैलियों में या राहुल की रैलियों में लोग किस प्रकार से जाते हैं वो तो सब जग जाहिर है। लेकिन कहीं ना कहीं ताती तत्वा पान जुटान जो 13 अप्रैल को हुआ था, 13 लाख का जो एक वो रख दिया गया था, सीमा रेखा रख करके उन्होंने अपना नारा लगाया, उसमें 8 लाख लोग जो गए थे वो बिना पैसे के लिए गए थे, केवल ताती तत्वा अपने मान सम्मान के लिए और इंजीनियर आईपी गुप्ता के सम्मान के लिए गए थे। लेकिन अब लड़ाई सम्मान से बढ़ करके अब तो सीट पर है। अगर आप 140 सीटें लड़ रहे हैं और अगर 140 में 50 भी नहीं जीतेंगे तो अब अस्तित्व की बात है। और सबसे बड़ी अस्तित्व की बात है कि जो आपसे संख्या कम है, जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान जैसे लोग केंद्र में और राज्य में वहाँ पे मलाई खा रहे हैं और नीतीश बाबू उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ की बात है, जिस दिन पटना के गांधी मैदान में रैली हो रही थी उस दिन नीतीश बाबू की भी एक रैली हो रही थी
उनके पास संख्या बल नहीं था, तो उन्होंने वहाँ एक बात कही थी, वो मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि जो उधर लोग आए हैं वो भी हमारे हैं, जो इधर लोग आए हैं वो भी हमारे हैं। तो नीतीश बाबू के लिए क्या कहोगे सर? क्योंकि नीतीश का ही टक्कर है, आप भी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सवाल तो बनता ही है कि नीतीश बाबू के लिए। नीतीश बाबू को क्या कहना है? नीतीश बाबू तो जो हमारे समाज के लोगों के साथ किए हैं, वो समाज हमारा दर्द कभी भूल नहीं सकता है। नीतीश बाबू के लिए कहना क्या है, उनको अभी से भी समझ है, तो हमारे समाज के लोगों के लिए अपना जो है, जो गूंगे बहरे जैसे कान में तिल डालकर पड़े हुए हैं, वो एक बार जिन समाज के लोगों ने उनकी पहचान बनाई, एकजुटता होकर उनको मदद किया, काफ़ी उनके सीट जिताने का काम किया, उन्हीं समाज के साथ उन्होंने छल कपट किया, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और अभी से हमारे समाज के लोगों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपके समाज के लोगों के साथ गलत किया है, और हमारा आरक्षण देने के लिए फिर से उनको बिल पारित करके भेजना चाहिए। तो क्या है, अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो आप लोग चुनाव नहीं लड़ोगे उनके खिलाफ? बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव लड़ने वाली बात कहाँ से? बिल्कुल चुनाव तो लड़बे करेंगे। माफ़ी इस बात की मांगनी है कि आपने हमारे समाज के लोगों को गलत किया है, आप हमारा आरक्षण का प्रपोजल आगे बढ़ाइए। चुनाव तो हर हाल में लड़ेंगे। अब हमारी पार्टी बन चुकी है, और पार्टी बन चुकी है, अब हम अपनी, देखिए एक बात मैं बता दूं कि अगर हमारे समाज के हमारे कुछ लोग अपने विधानसभा में या पार्लियामेंट में होते, तो जिस तरह से हमारे समाज के साथ अन्याय होगा, वो आवाज़ तो कम से कम वहाँ उठाते, वो अपनी हक की लड़ाई तो लड़ते। तो हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार चाहिए। इसलिए हम हर हाल में अपने लोगों को जिताकर आपका बिहार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे कि जो हमारी आवाज़ को, हमारे समाज की आवाज़ों को वहाँ जहाँ से आरक्षण की लड़ाई लड़ी जाती है वहाँ तक उठाए और उनको आरक्षण देने पर मजबूर कर दे। तो सर क्या लगता है, और अभी आपके जो युवा बिहार प्रदेश अध्यक्ष चुने गए वो राजपूत समाज से हैं, क्या कोई अन्य समाज के भी लोग आपके साथ जुड़े, जैसे पासवान समाज के हुए, माझी समाज के हुए, या भूमिहार समाज से हुए, ब्राह्मण समाज से हुए, कुछ ऐसे लोगों का भी ऑफर आपके पास आ रहा है? आप अभी तो हम बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। सर ने हमें 4-5 दिन पहले हाल ही में बनाया है। आपके चैनल से मैं पूरे बिहार वासियों को बता देना चाह रहा हूं कि आप मुझे मात्र 30 दिन दीजिए, और मैं 30 दिन में बिहार के इतिहास में जिस तरह से सर ने गांधी मैदान का इतिहास रचा, उसी तरह से 30 दिन के अंदर में बिहार में सारी जाति के होनहार लोग, बिहार के भविष्य कहे जाने वाले लोग हमारे साथ आ रहे हैं, और एक एक करके मुस्लिम समाज, यादव समाज, पासवान समाज, हर समाज से लोग जो हैं, नोनिया समाज, मलाह समाज, ये सभी लोगों से जो है लोग हैं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं। बस आप 90 दिन का वेट कीजिए। 90 दिन में आपको ये पता चलेगा कि इतनी कम समय में इतनी बड़ी सदस्यता वाली पार्टी बन गई इंडियन इनकलाब पार्टी। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप चुनाव लड़ोगे, किसी से गठबंधन नहीं करोगे, या अभी गठबंधन की उम्मीद है? देखिए, हम आपके चैनल से बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि गठबंधन तभी होगा जब वो हमारे आरक्षण के साथ समझौता करेंगे। पहले मेरा आरक्षण, उसके बाद गठबंधन। अगर आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक युवा भी हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। इंजीनियर IP गुप्ता ने इन पर विश्वास जताया है। अभी कम समय हुआ है, क्योंकि पहली बार यही चुने गए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल बनता है, सर आप युवा हो, प्रदेश का चुनाव आपके सामने है, सुशासन बाबू से टकराना है, जिस पे मोदी जी का भी हाथ है। तो जिस प्रकार से आपको टकराना है, तो आप अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आपके समाज के लोग कितना जल्दी आपके साथ आवें और आप मजबूती से सुशासन बाबू को टक्कर दे सकें? कुछ आपके मन में हो, आप बिहार की धरती पे बिहार निवासियों को कोई संदेश देना चाहें? बिल्कुल, मैं पूरे बिहार के सभी समाज के नौजवान लोगों से, खासकर बुद्धिजीवी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जिस तरह से हर बार किसी न किसी पार्टी पे विश्वास करके आपने वोट दिया और उस पे विश्वास जताया, उसी तरह से इस बार हमारी नई पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी पे आप लोग विश्वास जताइए और सभी धर्म, सभी जाति के लोग जुड़िए और एक बार हमारे इंजीनियर IP गुप्ता सर के विचारधारा को समझिए, उनकी बातों को समझिए और एक बार इनसे जुड़कर इंडियन इनकलाब पार्टी को मजबूती से 1 करोड़ जो हमारी सदस्यता
अभियान है उसको सफल बनाइए और आने वाला 2025 में हमें साथ दीजिए। हम बिल्कुल आपके साथ आपको न्याय दिलाएंगे और बिहार का विकास में पूरा वादा करते हैं कि हमारी जब सरकार आएगी, हम जब सरकार में रहेंगे तो बिहार में विकास की गतिविधि की रफ्तार जो होगा वो पूरे भारत में सबसे तेज़ रफ्तार विकसित राज्य जो बिहार बन जाएगा। सर, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो सीएम का चेहरा कौन हो? जाहिर सी बात है हमारे सीएम के चेहरा हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर होंगे। बिल्कुल लायक है, इंजीनियर हैं। हम चाहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को सीएम फेस किया जाए। देखा, ये थे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और इन्होंने जो दो टूक जवाब में कहा है और सबसे बड़ी बात इनके अंदर से यही निकल के आए कि बिना आरक्षण वापसी का इनका किसी से कोई समझौता नहीं होगा, चाहे वो नीतीश बाबू हों चाहे वो लालू जी हों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि ताती तत्वा पान समाज की एकता, 140 सीटों पर चुनाव, इंजीनियर आईपी गुप्ता का जो ऐलान है वो कैसे सफल हो पाएगा ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या 140 सीटों से ज़्यादा लड़ेंगे या उससे कम लड़ेंगे या सर्व समाज की हो पाएगी भागीदारी, ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।